मेरा नाम आदित्य राज श्रीवास्तव है। हम ईसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और ये हम लोग इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किए हैं आपके साथ, क्योंकि जैसे कि जो एक बिग गन जिसको बोला जाता है टेक फील्ड में, उसमें एक कंपनी आप क्रैक किए हैं अमेजोन। तो इसके लिए हम लोग को मतलब कुछ टिप्स हुआ या फिर कैसे आपका स्ट्रैटेजी था, प्लस आपका इंटर्नशिप भी टाटा स्टील पे था, तो ये सब के लिए कि ये मीट ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ताकि आने वाले जो बैच हैं, चाहे हम ही लोगों का बैच है या 2021, वो सबको कुछ सीखने को मिले। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। Yeah. My name is Riya Garwal, and I'm currently pursuing electronics and communication engineering from NIT Jamshedpur. I have done my summer internship from Tata Steel, and I'm currently working as an SD intern at Amazon. Okay, thank you, ma'am. So first question is, प्लीज मतलब हम लोग को अपना इंटर्नशिप जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या एग्जाम था या क्या टेस्ट था, उसके बाद क्या वहाँ पे समर इंटर्न में क्या क्या हुआ, इसके बारे में टाटा स्टील में। Uh, So starting, I applied at Tata Steel by the women of Metli. That was in that there was two rounds. One was a psychometric round, and the other was we have 20 questions to solve in 80 minutes. And after that, 50 students were shortlisted. 50 स्टूडेंट थे, उनमें से फिर 50 स्टूडेंट्स को हर एक प्रोजेक्ट, सबको एक एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ विद वन मेंटर, एंड देन वी हैव टू डू दैट प्रोजेक्ट. उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंटर्न मिल गया और कुछ को ये इंटरव्यू लिया गया. उसके बाद इंटर्न ऑफर था, तो आई गॉट द इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी. तो मैंने इंटरव्यू दिया, देन आई गॉट द इंटर्न अपॉर्चुनिटी एट टाटा स्टील. एट इंटर्नशिप मुझे फिर से वापस एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ विद एक मेंटर के साथ, एंड देन वी हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट इन अ 2 month गैप. द लर्निंग देयर वाज क्वाइट, बहुत ज़्यादा लर्निंग था. मतलब टिल एंड यू हैव टू ग्रास्प ऑल द, एंड यू हैव टू वर्क इन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट, एंड जो तुम सोल्यूशन दे रहे हो वो वहाँ पे रियल लाइफ रियली इम्प्लीमेंट भी होता है, एंड दैट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर. सो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मेंटर्स भी बहुत हेल्पफुल थे वहाँ पे. ओके, थैंक यू मैम. सो ये मतलब आपका समर इंटर्न था, और उसके बाद जैसे कि मतलब क्योंकि ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो जैसे कि इंटर्नशिप जो करते हैं समर में, वो थोड़ा इंटर्नशिप की तरह बिजी होते हैं, और अमेजोन जैसी कंपनी है जो कि मतलब स्टार्ट में ही आती है, तो थोड़ा वो प्लेसमेंट का ही प्रेशर रहता है। तो मतलब आप अमेजोन के लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था, मतलब what did you want to prepare before the Amazon interview or coding rounds? ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक ही दिन में हो जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सेकेंड ईयर से ही मैंने शुरू किया था. फर्स्ट ईयर में तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था कोडिंग से. सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया हैकर रैंक से, हैकर अर्थ से प्रॉब्लम स्टार्ट किए सॉल्व करना. धीरे धीरे करके इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड क्वेश्चंस पे आई, लीड कोड पे सॉल्व करना शुरू किया. और जब इंटर्नशिप के बाद तुरंत ही अमेजोन आ गई थी, तो उस समय इफ हम लोग अगर चाहेंगे कि एक ही साथ मतलब इंटर्नशिप भी कर लें, उसके बाद साथ ही साथ पढ़ाई करके तुरंत कंपनी में भी क्रैक कर ले, तो ये बहुत मुश्किल रहेगा. वो पीरियड रहता है कि सिर्फ हम लोग रिविजन कर सके, तो यू हैव टू ग्रास्प ऑल द कॉन्सेप्ट्स बिफोर हैंड. और उससे पहले ही Okay. मैंने थर्ड ईयर में ही अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाहे, और उसके बाद आई यूज्ड टू गिव रेगुलर मॉक इंटरव्यूज इन द प्रैम, और Okay. साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियरली. एंड व्हेन यू जब तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका भी तुमको आना चाहिए. लाइक एक तुम अपने से सॉल्व की एक तरीके से, बट देन यू हैव टू मतलब और भी तरीके उसके ढूंढने चाहिए, ताकि जब इंटरव्यूअर तुमसे पूछे कि और कोई तरीका है और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हो सकता है, देन यू हैव द आंसर हम्म. कि ये क्यों ऑप्टिमाइज ज्यादा था, व्हाई डू चूज दिस एज अ सोल्यूशन. ओके. और इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन हम करना चाहेंगे मैम, कि मतलब कि लाइक व्हेन यू प्रिपेयर्ड योर रेज्यूमे, सो व्हाट वाज द की पॉइंट्स व्हिच यू highlighted highlight there, and what were your projects in your resume?
प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं थे, मीडियम क्लास प्रोजेक्ट्स थे। मतलब प्रोजेक्ट से ज़्यादा यही मतलब इंटरव्यूअर चाहते हैं कि तुम्हें अपने जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है, जितने भी बनाओ तुम्हें उसे मतलब अच्छे से आना चाहिए। व्हाट यू हैव यूज्ड इन दैट प्रोजेक्ट, तुम्हें डीप इंसाइट होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट का, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अटक जाओ, अगर कुछ इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं तो यू शुड नो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या था, व्हाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट क्यों किया और क्या क्या लर्निंग्स था तुम्हारा प्रोजेक्ट से। दीज वेर द की ओके, पॉइंट्स फॉर द प्रोजेक्ट आया। ओके, और थैंक यू मैम। बाकी सो तो फिर यस आई मैम। फोकस्ड ऑन दैट इंटर्नशिप पार्ट, क्योंकि जब amazon में मेरा इंटरव्यू आया था तो फिर सबसे ज्यादा उन्होंने इंटर्नशिप से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि इंटर्नशिप कैसा था, हाउ डिड यू अप्रोच टू अ सोल्यूशन, तुम्हारे मेंटर्स के साथ तुम्हारा कैसा कनेक्शन था एंड एवरीथिंग। ओके, सो सपोज लाइक लोग दिस वे योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो मतलब जब अमेज़न आई तो मतलब उसमें क्या-क्या राउंड्स पर मतलब क्या एक्सपीरियंस था? कौन से राउंड में किस चीज़ को कितना वेटेज दिया गया है? ये अगर आप बताएँ। इन द इंटरव्यू राउंड्स और इन द ऑनलाइन असेसमेंट। मतलब ऑनलाइन असेसमेंट में कैसा टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक लीड कोड, मीडियम, हार्ड या वैसा कुछ? और फिर इंटरव्यू तो है। ऑनलाइन असेसमेंट वाज ऑफ 2.5 आवर्स आई गेस। सबसे पहले तो आता है कि यू हैव टू फाइंड द एरर्स, और फिर कुछ आउटपुट्स ढूंढने रहते हैं, सी प्रोग्राम लिखा रहता है, आउटपुट्स ढूंढने रहते हैं। देन यू विल बी गिवन टू डीएसए क्वेश्चंस टू सॉल्व इन अप्रॉक्सिमेट आई थिंक 1 आवर। 1 आवर में 2 क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस भी थे और देन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे। तो ये टोटल 2.5 आवर का टेस्ट था। ओके, द डीएसए क्वेश्चंस वेर यू कैन से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही थे। थोड़ा उनको चेंज किया गया था रियल लाइफ सॉल्यूशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बना के। ओ, और उसके बाद इंटरव्यू हुए थे, 3 इंटरव्यू हुए, 3 टेक्निकल इंटरव्यूज। तीनों टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट हुए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे तुमसे, तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है, कहाँ इंटर्न किया है, और उस प्रोजेक्ट्स को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया। एंड देन कुछ एचआर क्वेश्चंस भी थे, लाइक हाँ हम कैसे समझे कि यू कैन मतलब तुम इतने फास्ट पेस तुम अमेजोन में आके अडॉप्ट कर लोगे इतने फास्ट पेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए यहाँ पे। तो ये था उसके बाद 2 डीएसए क्वेश्चंस थे, हर एक राउंड में, तीनों राउंड में 2 डीएसए क्वेश्चंस थे। और यू हैव टू एक्सप्लेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक कोड मतलब कोड जब लिखा तो उसे एक्सप्लेन करना होगा, ड्राई रन करके दिखाना होगा, टाइम और ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बताना होगा। तो अभी मतलब आपका अमेज़न पे इंटर्न शुरू हो गया है क्या? हाँ, तो फ्रॉम अ, 17th। ओके, तो कुछ जैसे कि क्या-क्या आपको पढ़ने बोला गया या क्या टेक स्टैक आपको अ, पढ़ने बोला गया? ऐसा कुछ अगर ऐसा है तो प्लीज़ डिस्क्राइब मैम। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। एडब्ल्यूएस सर्विसेज कुछ पढ़ने बोले गए हैं, जावा जावा पे बोले मेनली फोकस करने, गिट कमांड्स पे हुँ, फोकस करने। और अभी तो ओके। यही चल रहा है, और ये अभी तो 6 जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ। हाँ। तक मतलब जून तक होगा। तो हाँ। इसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब ये कंपनी ऑफर कर रही है कि मतलब इसके बाद एफटी कन्फर्म, मतलब ये क्या ऑफर में क्या था लेटर में? Some students have got intern plus FT offer, and some have ओ, got performance based. I have got the अच्छा, intern plus FT offer. ओके मैम। तो थैंक यू मैम। अगर मतलब जो इसको बाद में जब ये यूट्यूब पे होगा उसको जो देखेंगे तो उसके लिए अगर आप कुछ ऐसा टिप्स देना चाहिए जो मतलब आप फॉलो करते थे या आपका कोई एक फॉर्मूला, तो वेरी हेल्पफुल मैम। या आई वुड से कि हमेशा मतलब जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यू शुड मतलब हमेशा ऊपर इजी इजी सॉल्व होने लगे तो फिर मीडियम करा तो फिर हार्ड क्वेश्चंस, मतलब कभी एक एक पे रुकना नहीं चाहिए, हमेशा उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और जब तुम किसी भी प्रॉब्लम पे तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हें मिल गया है, पर उसके अलावा भी तुम्हें और सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए कि और क्या तरीके हो सकते हैं, और कुछ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। और उसकी उस हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें डीप इंसाइट होना चाहिए कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। दैट वाज एंड यू शुड आई वुड सजेस्ट गिव मॉक इंटरव्यूज, प्रैप में दो, इंटरव्यू बिट में दो, किसी में भी दो। दिस वुड इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। और तुम अपने कोड को कैसे एक्सप्लेन करोगे वो भी अच्छा रहेगा, बता मतलब यू विल हैव मतलब पहले से प्रैक्टिस रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ओके, मतलब इंटरव्यू के दौरान आई थिंक कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी उतना ही फोकस दिया जाता है जितना टेक्निकल हाँ। चीज़ पे है। ओके, ओके, सो आई थिंक we pretty much summed up your interview with our questions. So thank you so much, ma'am, for giving us your precious time. एंड आई होप कि आपको देख के हम लोग के आने वाले बैच हम लोग भी इसमें और अच्छा करें। थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू।